All right, once again, welcome everyone. So let's start today's topic that is email marketing. ईमेल मार्केटिंग हम लोग कई सारी बातों को डिस्कस करेंगे. अराउंड 2 आवर्स की ये क्लास होगी. बेसिक टू एडवांस और कुछ ऑटोमेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. जब से तो सर ईमेल, प्लीज क्लास रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हाँ क्लास रिकॉर्ड हो रही है बिल्कुल. सो ईमेल मार्केटिंग टॉपिक में आप में से सब लोगों ने कई बार ऐसी ईमेल्स देखी होंगी जैसे कि mail@rankievers.com या अमेजोन की तरफ से आपके पास ईमेल आएगी तो उसके लास्ट में @gmail.com नहीं लगा होता है. इस तरीके से होगी कि जैसे sales@amazon.com. स्कूल्स वगैरह में या प्रिंसिपल्स वगैरह की जो ईमेल्स होती हैं कॉलेज के डायरेक्टर्स वगैरह की वो भी ऐसी होती हैं, director@psit.ac.in. तो ये जो ईमेल्स सर होती हैं, वीडियो नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रही. हाँ सर। बाकी लोग कंफर्म करें स्क्रीन आ रही है. आपको ही आई थिंक नहीं आ रही है. यस सर। हाँ, आप भी काफ़ी क्लासेस वैसे ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं. 4:30 वाले में काफ़ी कम लोग आजकल ऑफलाइन आते हैं. सर आज से रेगुलर है। कल से आ पाएंगे. जी सर। हाँ आज तो क्लास है भी नहीं. और होपफुली अभी सभी को स्क्रीन आ रही होगी. आपको स्क्रीन आने लगी? नहीं सर अभी तो नहीं आ रही है। एक बार डिस्कनेक्ट करके ऑन हाँ वापस से डिस्कनेक्ट करके आप कनेक्ट कनेक्ट करो. बिल्कुल ठीक बात. कर। ओके सर। ओके, सो ईमेल मार्केटिंग हम लोगों का टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि ये जो बिजनेस ईमेल्स होते हैं या कस्टम ईमेल, ये कैसे बनाए जाते हैं. इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपको बल्क में एक साथ 5000 10,000 लोगों को ईमेल भेजना हो तो वो आप कैसे भेज सकते हैं. इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कई बार वेबसाइट में हम लोग फॉर्म फिल करते हैं तो हमारे पास एसएमएस से ओटीपी आ जाता है या व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है या ईमेल आ जाता है. वो ऑटोमेशन कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो ईमेल मार्केटिंग क्लास का टॉपिक है जिसके में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं. नहीं वो भी, हाँ नहीं, हाँ ये क्लास तो ऐसे ही है, ऑप्शनल क्लासेस को एक तरीके से. हाँ आज ईमेल मार्केटिंग पढ़ाने का था प्लान. हाँ होपफुली इस बैच में जितने भी लोग कनेक्टेड हो किसी और बैच के ही होंगे. तो इस क्लास में क्या है कि हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं. तो ये क्लास कोई मैंडेटरी नहीं. अच्छी बात है कि ऑफलाइन ऑनलाइन इतने लोग आ जाते हो, नहीं तो मेरा अंदाज़ा रहता है कोई आएगा ही नहीं. लेकिन हर क्लास में लोग पढ़ते चले जा रहे हैं ऑफलाइन आने वालों में. क्या हुआ? चलिए कोई बात नहीं. हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोग आएंगे तभी क्लास हो पाएगी. तो पहला पॉइंट है कि कस्टम ईमेल या बिजनेस ईमेल कैसे बनाते हैं. ठीक है, फास्ट वे में बढ़ता चला जाऊंगा इस टॉपिक में, तो आप लोग बिल्कुल बेसिक से देखते रहिएगा. तो बिजनेस ईमेल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कौन सी ईमेल आईडी है जिसके लास्ट में आपकी वेबसाइट का नाम लिखा हो. जैसे mail@rankivers.com. ओके, एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूँ, mail@rankivers.com. आप अक्सर किसी अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे तो आपके नाम से ईमेल आईडी आपको मिलेगी, जैसे अब शेख@rankivers.in, इस तरीके से. तो ये जो इस तरीके की ईमेल आईडीज़ होती हैं ये कैसे बनाई जाती हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है. इस तरीके की ईमेल आईडी बनाने के लिए हमारे पास कई टूल्स आते हैं. जैसे कि गूगल का एक टूल आता है जिसका नाम है जी सूट. आप लोगों ने गूगल का जीमेल यूज़ करते होंगे, जीमेल से अपनी ईमेल आईडी बनाते होंगे. कुछ वैसे ही गूगल का एक और टूल आता है जिसका नाम है जी सूट. जी सूट जो ये टूल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये पेड है. आप अगर जी सूट का यूज़ करेंगे अपनी बिजनेस ईमेल आईडी बनाने के लिए, बन तो जाएगी लेकिन इसके लिए आपको गूगल को पे करना पड़ेगा. इसका दूसरा नाम वर्क स्पेस भी है. सो गूगल जी सूट या वर्क स्पेस ये गूगल का एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी बिजनेस ईमेल आईडी बना सकते हैं. उत्कर्ष कैसे हो? सो ये जो जी सूट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं गूगल वर्क स्पेस, ये गूगल का अपना एक टूल है. अब ठीक है ना? ओके, तो ये जो टूल है इससे हम लोग बिजनेस ईमेल आईडी बना सकते हैं जिसकी प्राइसिंग है 125 रुपीज़ पर मंथ. तो आप अगर गूगल को 125 रुपीज़ पर मंथ पे करेंगे तो आपको इसमें क्या मिलेगा, गूगल की तरफ से आपको एक बिजनेस ईमेल आईडी मिलेगी. बिजनेस ईमेल आईडी मतलब इस तरीके की जो ईमेल आईडीज़ होती हैं. इनका फ़ायदा ये होता है कि लोग इस तरीके की ईमेल आईडी से अगर आप किसी को ईमेल करेंगे तो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है और एक अच्छा ईमेल माना जाता है. लोग सीरियस लेते हैं कि हाँ ये ऑफिशियल ईमेल आया है. तो आपको आगे चल कर अगर कभी ईमेल मार्केटिंग करने की ज़रूरत हुई तो आपको इस तरीके की एक बिजनेस ईमेल आईडी की नीड होगी. अगर आप रुपए नहीं पे करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं. जैसे कि एक और टूल आता है जिसका नाम है जोहो.
जो हो ये जो टूल है ये कुछ फ्री है, मतलब 5 ईमेल आईडी तक आप यहाँ पे फ्री में बना सकते हैं। तो जो हो एक टूल है, ये भी ऑफिशियल है, काफ़ी बड़ी कंपनी है जो हो। हाँ, 125 रुपीज़ पर मंथ, सिर्फ एक ईमेल आईडी, नहीं सिर्फ एक। हाँ, जो हो जो टूल है इसमें आप 5 ईमेल आईडी तक फ्री में बना सकते हैं। ये ईमेल आईडी मतलब वो बिजनेस ईमेल आईडी है, ना कि वो जीमेल और याहू वाली ईमेल आईडी। तो ये जोहो का काफ़ी अच्छा टूल है। जोहो एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, इंडियन स्टार्टअप है और यूएसए स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड स्टार्टअप है। आप लोगों में हो सकता है काफ़ी कम लोगों ने जोहो का नाम सुना हो, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि इंडिया के ज़्यादातर स्टार्टअप लॉस में रहते हैं, जैसे बायजूस हो या अनअकैडमी हो या जोमेटो स्विगी वगैरह हो। जोहो एक ऐसा स्टार्टअप है जो बेहद प्रोफेशनल और बेहद प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है। श्रीधर वेम्बू ने इसको स्टार्ट किया था 2000 में, और काफ़ी अच्छी कंपनी है, यूएसए स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है। तो जोहो का नाम हो सकता है आप लोगों ने पहली बार सुना हो। जोहो भी ईमेल आईडी प्रोवाइड कराता है, बिजनेस ईमेल आईडी, और जी सूट के कंपेयर में काफ़ी कम कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। तो अगर हम लोग कंपेयर करें जी सूट और जोहो के बीच में, तो जोहो काफ़ी कम कॉस्ट में आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कराता है। ओके, सो जोहो से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अगर हम लोग प्राइसिंग देखेंगे तो पहली 5 ईमेल आईडी तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर जैसे आप इसकी प्राइसिंग देखिए, हेलो, हाँ क्लास में, तो ये फॉरवर्ड फ्री प्लान है यहाँ पर। तो 5 ईमेल आईडी तक तो बिल्कुल फ्री है, अप टू 5 यूजर्स तक। उसके बाद फिर अगर आप बाई करते हैं इनके प्लान 5 के बाद और ईमेल आईडी चाहिए तो 58 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। तो ये दो टूल्स हैं हमारे पास बिजनेस ईमेल आईडी बनाने के लिए। एक तो हो गया जोहो और एक हो गया हमारा ये वाला टूल। इसके एक्चुअली डिफरेंस बस यही होता है कि ये फ्री वाले भी चलते रहते हैं, लेकिन इसमें एक पहली प्रॉब्लम ये होती है कि एक बार में आप जो ईमेल भेज सकते हैं लोगों को, वो 25 MB तक अटैचमेंट होता है। जैसे मान लेते हैं मुझे कोई आप वीडियो भेजना है किसी को ईमेल पर, तो वो फिर 25 MB से ज़्यादा है तो उसको हम लोग नहीं भेज सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके लिए भी दूसरे ऑप्शन हमारे पास होते हैं कि वो वीडियो गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो, उसका लिंक भेज दो। तो ये लिमिटेशन होती है। अगर बाई कर लोगे तो यही थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बस। हाँ, अब इनमें जो डिफरेंस भाई, स्टोरेज में किसी में डिफरेंस, इसमें देखो 1 GB तक भेज सकते हो, इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, इसमें और भी ज़्यादा होगा। गेटिंग? तो मैं समराइज़ करता हूँ। आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक है बिजनेस ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैंने आपको दो टूल्स बताए। एक टूल और मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा तीसरा टूल। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ। तो मैं गूगल का जी सूट यूज़ करके आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप बिजनेस ईमेल आईडी बनाएंगे। तो बिजनेस ईमेल आईडी बनाने के लिए जो भी जिस भी नाम से आपको ईमेल आईडी बनाना है, सबसे पहले वो नेम आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे एक ईमेल आईडी बनाना है mail@rankiverse.com नाम से। तो ये जो लास्ट में rankiverse.com लिखा हुआ है, ये नेम मेरे पास होना चाहिए। या rankiverse.in नाम से बनाना है तो ये मेरे पास होना चाहिए। तो ये आपको कैसे मिलता है, इसको बोलते हैं डोमेन। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस ईमेल आईडी बनाने के लिए, आपके पास एक डोमेन होना चाहिए। डोमेन का मतलब होता है नेम, जो लास्ट में वेबसाइट की आपकी वेबसाइट का नेम होता है। तो जो आपकी वेबसाइट होती है उसी के नाम से ही आपकी बिजनेस ईमेल आईडी भी बन जाती है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ ये काम कैसे होगा। तो सपोज आपसे आपकी कंपनी ने कहा कि एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना दो mail@thenoidanews.com नाम से। तो जो ये नाम है thenoidanews.com, ये आपको बाई करना पड़ेगा। कैसे ये नेम मिलेगा, उसके लिए वेरी गुड, आप गूगल पे जाओ और गोडैडी जैसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप ये नेम बाई कर सकते हो। तो जी सूट में आने से पहले मैं गोडैडी में जाता हूँ और यहाँ से हमें वो बिजनेस ईमेल मिल जाएगा। बिजनेस ईमेल नहीं, सिर्फ नेम, जिसको डोमेन बोलते हैं। तो ये तो हमें ज़रूरत तब भी पड़ती है जब हमें वेबसाइट बनानी होती है। तो कई बार तो आपके पास ये नेम पहले से ही होगा, अगर आपकी कोई वेबसाइट है पहले से तो ये तो नेम आपके पास होगा ही होगा। तो मान लेते मुझे एक नेम चाहिए thenoidanews.com नाम से, तो ये मैं यहाँ पर बाई करूँगा। कुछ 139 रुपीज़ का शो कर रहा है। अगर आप इसको 3 ईयर्स के लिए बाई करते हैं तो टोटल आपको कुछ 2000 3000 पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं फ़िलहाल इसको 1 ईयर के लिए बाई करूँगा। तो मेक इट योर्स पे क्लिक करके और कंटिन्यू टू कार्ट पे जाकर के आप पेमेंट करके इसको बाई कर सकते हैं। तो 1 ईयर के लिए ये कुछ 500 रुपीज़ की मिलती है। वो 139 था, मतलब जब आप एक साथ 3 साल के लिए खरीदेंगे तो पहले साल के लिए आपको 139 की मिलेगी, ये लिखा था।
यहाँ पर आपको नो थैंक्स कर देना है। ये भी तो कोई बिजनेस ईमेल आईडी देते हैं, क्रिएट एन ईमेल एड्रेस दैट मैचेस योर डोमेन, जैसे rank@thenoida.news.com। तो ये आप ये देखो, ये तो सिर्फ 29 रुपीज़ पर मंथ में दे रहे हैं। तो ये आपको बाई करने की नीड नहीं है। ये थोड़ा सा जीमेल पे नहीं चलता है, माइक्रोसॉफ्ट पे चलता है। इसको भी नो थैंक्स कर देना। अरे कोई ज़रूरत नहीं, कोई कोई प्रोटेक्शन नहीं। सो यहाँ पर बिना बाई के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और द नोएडा टाइम्स डॉट कॉम ये एक डोमेन है। एक कोई आई थिंक और डोमेन सेलेक्ट हो गई थी। ये नोएडा टाइम्स कल मैं बाई करने की कोशिश कर रहा था, तब का नाम यहाँ पर आ गया। सो द नोएडा टाइम्स डॉट कॉम, इस नेम को मैं बाई कर सकता हूँ 3 ईयर्स के लिए। अगर 3 ईयर्स के लिए बाई करेंगे तो इसकी कॉस्ट कुछ 2500 रुपीज़ होगी। अगर मान लेते हैं 1 ईयर के लिए सिर्फ बाई करना है, देन यहाँ पर ये 899 रुपीज़ की मिल जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर हमें फिर से रिन्यू कराना होगा। यहीं पर अगर आप बिल्कुल पहली बार बाई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बायर हैं, तो यहाँ पे प्रोमो कोड आते हैं। प्रोमो कोड को अप्लाई करने से ये आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में मिल जाएगी। क्या? हाँ बिल्कुल, अगले साल जब रिन्यू कराएंगे तो ये जैसे अभी तो 500 की मिल जाएगी, अगले साल हो सकता है 900 की, 1000 की मिले। हाँ परमानेंट नहीं, मैक्सिमम 10 ईयर्स तक ले सकते हो, उसको रिन्यू कराते रहो बस। 10 साल जैसे ले लिया 2032 तक, उसके बाद अपना 2015 में 2022 में रिन्यू करा लिया, 24 में 26 में। अगर रिन्यू हमने नहीं कराया तो उसके बाद 1-2 महीने बाद तक फिर कोई और ले लेगा। नॉर्मली लोग रिन्यू करा ही लेते हैं, तो मतलब है चीज़ें। हाँ कॉस्ट बढ़ जाती है नेक्स्ट ईयर, जैसे अभी 899 का, नेक्स्ट ईयर हो सकता है 1200 का मिले, 1500 का मिले। नहीं फिर गोडैडी से बाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये है सबसे पहला स्टेप, आपको ये बाई करना पड़ेगा। ये नॉर्मली 499 का मिल जाएगा। आप चाहे फ्री में डोमेन ईमेल बनाएं, चाहे पेड में बनाएं, आपको ये तो बाई करना ही करना है। तो डोमेन बिल्कुल कंपलसरी चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए। अब मैंने डोमेन बाई कर लिया, नेक्स्ट देखते हैं कैसे बनाते हैं ईमेल आईडी। तो अगले 10 मिनट्स को आपको स्क्रीन पे गौर से देखना है और आप ईमेल आईडी बनाना सीख जाएंगे। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। फिलहाल अभी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन नहीं, क्लास थोड़ा लंबी चलती जाएगी। तो ऑनलाइन जो कनेक्टेड अपने अकॉर्डिंग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे पीते रहें, कोई कंपलसरी बातें नहीं है कि आप कनेक्ट करें ही, क्लास बाकी रिकॉर्ड हो रही है। हाँ संडे का टाइम है, कहाँ जो इतना संघर्ष कर रहे हैं। सो संघर्ष ही जीवन है, बिल्कुल सही बात है। तो गूगल वर्क स्पेस पे अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और स्टार्ट फ्री ट्रायल पे अभी मैं क्लिक करके एक इनका फ्री ट्रायल लेता हूँ। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे मैंने क्लिक किया। तो जैसे नॉर्मली हम लोग अपनी जीमेल वाली ईमेल आईडी बनाते हैं, कुछ वैसे यहाँ पर भी बनेगा। आपको अपने बिजनेस का नेम एंटर करना है। मान लेते हैं मेरे बिजनेस का नेम है रैंक कीवर्ड्स, तो मैंने लिखा रैंक कीवर्ड्स। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वगैरह ये सब मेंशन कर दो, जैसे मान लेते हैं 10 to 99 मैंने ले लिया। नेक्स्ट पे क्लिक किया। आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब एंटर कर दो। करंट ईमेल एड्रेस आप एंटर कर दो, और मोबाइल नंबर एंटर कर दो। तो जैसे आप नॉर्मल जीमेल पे ईमेल आईडी बनाते हैं वैसे कुछ यहाँ पर भी है। ये सब एंटर करते हुए आप आगे बढ़ते हुए अरे आ जाओ चले जाओगे। इसके बाद ये पूछेगा डज योर बिजनेस हैव अ डोमेन, क्या आपके बिजनेस के पास कोई वेबसाइट है? तो यस आई हैव वन, जो कि मैंने गोडैडी से बाई की है। अब अपनी ईमेल आईडी बिजनेस की जो मेल है उसको यहाँ पे एंटर करो। नेक्स्ट, यहाँ से भी बाई कर सकते हैं लेकिन फिर वो कॉस्टली मिलता है। तो यहाँ पे मैंने कहा rankiverse.in मेरे पास डोमेन है, फिर मैंने नेक्स्ट पे फिर से क्लिक किया। नो थैंक्स। क्या मतलब? हाँ वही वाली डोमेन होती है, कोई अलग से थोड़ा नहीं होती ईमेल के लिए, वही वेबसाइट वाली डोमेन यहाँ पर भी यूज़ हो जाती है। आज की क्लास में लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि इस तरीके की ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। जैसे ये जो ईमेल आईडी है ये इसको बिजनेस ईमेल आईडी बोलते हैं, मतलब जिसके लास्ट में जीमेल नहीं लगा होता है, @rankiverse.com लगा हुआ है। ओके, तो ये आज की क्लास का टॉपिक थोड़ा सा लेट आया इसलिए इन चीज़ों को भी नोट कर लेना। सो यहाँ पर देखो, अब आपसे वो पूछा कि आपकी जो ईमेल आईडी होगी उसका नाम क्या होगा। लास्ट में rankiverse.in तो लगा ही होगा, जैसे मैं नेम दे सकता हूँ mail@rankiverse.in या help@rankiverse.in।
या जैसे मैं दे देता हूँ abhishek@rankiverse.in। फिलहाल मैं ये दे देता हूँ mail@rankiverse.in। फिर वो आपसे पासवर्ड पूछा, क्या पासवर्ड होगा, तो आपने अकॉर्डिंग कोई अच्छा सा पासवर्ड एंटर कर दो और आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे और एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। तो मैं नोट कराता हूँ, आपका सबसे पहला स्टेप होगा डोमेन बाई करना। सेकेंड स्टेप होगा गूगल जी सूट पे जाकर के साइन अप करना। साइन अप करने में आपको अपना नेम, बिजनेस नेम और किस नाम से ईमेल आईडी होगी, क्या पासवर्ड होगा, मोबाइल नंबर क्या होगा, ये सब एंटर करना होगा। तो ये डिटेल्स आप वहाँ पर एंटर कर देंगे। ओके, सो बिजनेस ईमेल आईडी बनाने के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गूगल का एक टूल है जिसका नाम है जी सूट, उससे आप बिजनेस ईमेल आईडी बना सकते हैं। बिजनेस ईमेल आईडी का मतलब होता है जैसे mail@rankiverse.com, sek@rankiverse.in या help@amazon.com, तो जिसके लास्ट में इस तरीके से लिखा हो, ना कि gmail.com लिखा हो। तो पहला काम था कि गूगल जी सूट पे जाकर के साइन अप करना। नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे अभी हम लोग आ चुके हैं तो ये बोल रहा है कि योर अकाउंट बन चुका है। अब नेक्स्ट काम हमारा ये होगा कि ये जो नाम मैंने बताया rankiverse.in, ये नाम मेरा है या नहीं है, इस बात को वेरीफाई कराना। तो नेक्स्ट आपका काम यहाँ पर ये होगा कि वेरीफाई योर बिजनेस, वेरीफाई योर डोमेन। यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड आप एंटर करोगे, उसके बाद तो मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो मैं मोबाइल नंबर भी एंटर कर देता हूँ। अपना मोबाइल नंबर बताओ आपसे। 770607 022 ठीक है, OTP आएगा। सो हेयर वी आर। तो ये देखो एक पैनल जैसा मिल गया है। तो जैसे ही आप गूगल जी सूट नाम का जो टूल है वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे तो उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। इसके बाद दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप है, इनको आप गौर से देखिएगा। अगला जो स्टेप है वहाँ पर ये है कि आपने ये जो ईमेल आईडी बताई है rankiverse.in, ये आपकी है या नहीं है, इस बात को प्रूव करना, मतलब वेरीफाई कराना। मान लेते मैं यहाँ पे amazon.com दे देता, तो क्या मेरी ईमेल आईडी amazon.com नाम से बन जाती? ऑब्वियसली नॉट। उसके लिए अगला जो स्टेप है वो यही है कि आपकी ईमेल आईडी है या नहीं, इसको वेरीफाई कराओ। वेरीफाई योर डोमेन। डोमेन मतलब होता है वही वेबसाइट का नेम, जैसे rankiverse.in। तो अगर आपको बिजनेस ईमेल आईडी बनानी है तो उसके लिए अगला स्टेप होगा जी सूट पे अकाउंट बनाने के बाद अपनी उस ईमेल आईडी को वेरीफाई कराना। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाना। जो लोग लेट कनेक्ट हुए हैं, क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो कुछ 15 मिनट्स की क्लास मिसिंग है आपकी, तो उसका वीडियो देख लेना। और ये टॉपिक खत्म होने के बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वहाँ से फिर आप मैच करा पाएंगे चीज़ों को। तो वेरीफाई योर डोमेन, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट पे। तो वेरीफाई करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपकी जो डोमेन है उसमें गूगल कुछ कोड देगा, कहेगा इस कोड को अपनी डोमेन में पेस्ट करके दिखाओ, तो हम मान लेंगे कि ये डोमेन आपकी है। ओके, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कोड को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करके दिखाओ, ऐड वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। तो ये बात हम मान लेंगे कि ये वेबसाइट आपकी है। ओके, अब इस काम को कैसे करेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ। तो थर्ड स्टेप होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो होता है वेरीफाई योर डोमेन। वेरीफाई योर डोमेन में गूगल आपको एक टीएक्सटी रिकॉर्ड देता है, उस कोड को टीएक्सटी रिकॉर्ड बोलते हैं। आप कोड बोलो या टीएक्सटी रिकॉर्ड बोलो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उस कोड को आपकी अपनी डोमेन जहाँ से बाई की है वहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, इस स्टेप को आप लोग गौर से देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल बातचीत हमारी स्टार्ट होती है।
पहला काम था एक डोमेन बाई कर लेना गोडैडी से या कहीं से भी आप डोमेन बाई कर लेना। दूसरा काम था साइन अप करना जाके जी सूट में, तो वहाँ पे आप जाके साइन अप कर लोगे, साइन अप इन जी सूट। डोमेन आपको मैंने बताया गोडैडी से बाई कर सकते हो। गोडैडी के अलावा कई और प्लेटफॉर्म से आप उनसे भी बाई कर सकते हो, जैसे होस्टिंगर नाम से आता है, आप वहाँ से बाई कर सकते हो। तो मैंने जो डोमेन बाई की है वो मेरी होस्टिंगर में है एक्चुअली, क्योंकि होस्टिंग भी मेरी कनेक्टेड है। तो ये जो रिकॉर्ड मुझे मिला है 1 लाइन का, ये जो कोड जैसा आप देख रहे हैं, इसको कॉपी करके मुझे वहीं पर पेस्ट करना है। तो होस्टिंगर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप डोमेन और होस्टिंग वगैरह बाई कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल यहीं से बाई की थी। आप चाहे गोडैडी से बाई करो, वहाँ से भी ठीक है, और आप चाहे होस्टिंगर से बाई करो तो गोडैडी में भी मिल जाती है। अगर आपने गोडैडी से बाई किया हुआ है और होस्टिंग कनेक्ट किया हुआ है तो आपको वहीं पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपकी होस्टिंग है। तो होस्टिंगर एक और प्लेटफॉर्म है गोडैडी के ही जैसा, जहाँ पे हमें डोमेन या होस्टिंग वगैरह मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। ये कह रहा है रफ सी, जहाँ पर उसको टिक कर दो। रफ सी क्या चीज़ है भाई? रफ सी ये सब है। और कोई है रफ सी? ये है, ये सब कोई रफ सी नहीं, कुछ और ही वो कहना चाह रहा है। अब आया है आसान वाला। अब ये कह रहा है कि एप्पल किसी प्लेट में हो वो सिलेक्ट करो। इसमें एप्पल नहीं है, डिज़ाइन एप्पल की बनी है। यहाँ एप्पल प्लेट के बाहर भी है। चलो अभी हो गया ये। तो नेक्स्ट करना काम ये था बेसिकली कि आपने जहाँ कहीं से भी अपनी डोमेन बाई की हो। डोमेन का मतलब क्या होता है? वेबसाइट का नेम। जैसे ये जो वेबसाइट का नेम है amazon.in, ये इसको नेम बोलते हैं, डोमेन भी बोलते हैं इसको। तो ये जहाँ कहीं पर आपने बाई की हो वहाँ पे जाओ और एक txt रिकॉर्ड है उसको पेस्ट करके आओ। तो आप गूगल से उस रिकॉर्ड को कॉपी करोगे और अपनी वेबसाइट में जहाँ कहीं पर भी लिखा होगा वहाँ पे पेस्ट करके आओगे। कैसे पेस्ट करते हैं गौर से देखना। होस्टिंगर में, होस्टिंग वाले पे बिल्कुल। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग वापस से आ चुके हैं और इसमें तो ये जो हम लोग परचेज किए हैं rankyard.com, इसमें जैसे कि वाली मेल के लिए वो तो हॉस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना होस्टिंग भी बन जाएगी। वहीं डोमेन में जाएंगे। डोमेन हाँ होस्टिंग और डोमेन में डिफरेंस है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, कोई बताना चाहेगा? डोमेन नेम हो गया और डोमेन नेम होता है सर किसी जैसे वेबसाइट में जितने ग्राफिक्स और पेजेस बनाते हैं उसको होस्टिंग में जाके होस्टिंग एक स्पेस होता है, डोमेन मतलब जो भी डाटा होता है उसको। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो कि कई सारी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर, अग्रवाल बैग, समन ट्यूटोरियल, बैचलर ऑफ जॉब्स, और ये कई वेबसाइट्स हैं। इसी में से एक वेबसाइट होगी rankiver.in, ये वाली। इसके आप मैनेज पे क्लिक करोगे तो आपने जहाँ कहीं से भी बाई की है वहाँ पे आप जाना। क्या बाई किया है? डोमेन बाई किया है। डोमेन क्या होता है? वेबसाइट का नेम होता है। वो नेम आपको क्यों खरीदना है? क्योंकि आपको इस तरीके की बिजनेस ईमेल आईडी बनानी है। और इस तरीके की बिजनेस ईमेल आईडी क्यों बनानी है? इससे क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा इसको बना करके? हाँ, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा, ऑथेंटिक लगेगा। आप जीमेल वाली ईमेल आईडी से किसी को ईमेल करोगे तो फ्रॉड लगेगा, इससे किसी को ईमेल करोगे तो थोड़ा सा ऑथेंटिक लगेगा। ये रीज़न है। तो हाँ, बल्कि में भेज सकते हैं हम लोग। हाँ, अभी वो भी सीखेंगे कि एक साथ 5,000 10,000 लोगों को ईमेल कैसे भेजेंगे। नॉर्मल ईमेल आईडी भेजने पर स्पैम पे ज़्यादा चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं इस जगह पर। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्या है? ये है मेरा डैशबोर्ड जहाँ से मैंने डोमेन बाई की है। यहाँ पे मैं क्या करने आया हूँ, एक मेरे पास कोड है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करने आया हूँ। तो वो कोड यहाँ पे कहाँ पे पेस्ट करेंगे? एक ऑप्शन आपको दिखेगा DNS करके, वहाँ पे आपको जा करके उस कोड को पेस्ट करना है।
तो यहीं कहीं ढूंढो, कहीं ना कहीं दिख जाएगा DNS करके। ये देखो दिखा है DNS जोन एडिटर, इस पे चले जाना है DNS करके। सर जब होस्टिंग को वो कनेक्ट करना होता है डोमेन से तब भी डीएनएस पे जाता है। तो यहाँ DNS पे जाने के बाद यहाँ पे देखना है, एक जगह पे लिखा होगा रिकॉर्ड, इस पे जाना, और यहाँ पे ए रिकॉर्ड लिखा है, इसको बदल करके कर लेना TXT रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड। और जो आप कॉपी करके लाए हो गूगल से, यहाँ पे ये जो लाइन मिली थी कॉपी करके लाने के लिए, इसको यहाँ पे जा करके पेस्ट कर देना, ठीक है। और फिर इसको कर देना ऐड रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड। ये देखो यहाँ लिखा भी है कि वहाँ पे जा करके ये जो TXT रिकॉर्ड है इसको पेस्ट कर दो। टाइप होता क्या है वैसे टीएक्सटी और ये TXT का मतलब टेक्स्ट रिकॉर्ड। वो भी कभी कभी बोलेगा कि ये रिकॉर्ड पेस्ट करो। हाँ, तो ये पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना और चेक करना कि गूगल से बोलना कि अपना चेक कर लो, मैंने पेस्ट कर दिया है। और ये देखो अभी चेक कर रहा है कि आपका ये रिकॉर्ड पेस्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ओके, तो इस बात को यहाँ पे नोट करो कि डोमेन, ये जो कोड आपको मिलेगा वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कहाँ पे करना है। ओपन डोमेन या होस्टिंग, जो भी आपका अकाउंट जहाँ पर होगा उसको ओपन करो, वहाँ पे एक DNS रिकॉर्ड करके लिखा होगा, जरूर से जरूर लिखा होगा, ढूंढ लेना, इधर उधर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वहाँ पे जाके TXT रिकॉर्ड बना करके पेस्ट कर देना। ओके, तो ये स्टेप नोट करो, तब तक वो गूगल वेरीफाई कर रहा है। ओके, तो ये स्टेप आप लोगों ने होपफुली नोट कर लिए होंगे। और ये देखो गूगल अभी चेक कर रहा है। सो वेल डन, योर रैंक यूर डॉट इन इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड लिख के आने का मतलब ये है कि वो वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। तो ये स्टेप मेरा यहाँ से डन हो चुका है। अब मैं आगे अगले स्टेप पर आता हूँ। तो ये जो मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ों को बता रहा हूँ, आप एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना। जैसे आज के 2 आवर्स की क्लास में काफ़ी सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सभी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करो या ना करो, छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया करो घर जा करके। जैसे यही वाला जो काम है इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना कैसे कैसे किया गया। वीडियो को 2 बार 3 बार देखना। हाँ, ट्राई करना उसमें भी, बिल्कुल। 4th स्टेप पर हम लोग आते हैं, दैट इज़ ऐड MX रिकॉर्ड। बस ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद मेरी एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बन चुकी होगी। तो नॉर्मली जो हमारी जीमेल वाली ईमेल आईडी होती है वो तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाने में, बिजनेस ईमेल आईडी बनाने में टाइम लगता है। ये 4 स्टेप होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। पहला स्टेप होता है डोमेन खरीदने का, अगर पहले से ही है तो अच्छी बात है। दूसरा स्टेप होता है G Suite पे साइन अप करो। तीसरा स्टेप होता है वेरीफाई करो। और चौथा स्टेप होता है MX रिकॉर्ड ऐड करो। अब ये MX रिकॉर्ड क्या होता है? जैसे हमारे पास आज के बाद जो भी ईमेल्स आएंगे वो मेरे जीमेल वाले अकाउंट में आएंगे। ये बात आपको अपनी वेबसाइट को जा करके बतानी पड़ती है। तो MX रिकॉर्ड बेसिकली 4 से 5 लाइंस होती हैं, 5 लाइंस होती हैं छोटी छोटी। उन लाइंस को हमें फिर से अपनी वेबसाइट पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी ये टेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड किया था ना, ऐसे ही यहाँ पर देखोगे एक MX रिकॉर्ड आता है, ये देखो। इसको हमें 5 बार ऐड करना पड़ेगा। टेक्स्ट रिकॉर्ड तो सिर्फ एक बार ऐड करना पड़ता है, MX रिकॉर्ड 5 बार ऐड करना पड़ेगा। MX रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि आज के बाद मेरे पास जो भी ईमेल्स आएंगे वो सब जीमेल के पास जाएंगे। ओके, तो आप अपनी जीमेल की जो ऐप आती है उससे भी अपने ईमेल चेक कर सकें। इसको बोलते हैं MX रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए चले जाना, ये देखो लिख करके आ गया ऐड गूगल MX रिकॉर्ड। तो MX रिकॉर्ड ऐड करने का मतलब कोई टेक्निकल सा बड़ा सा नहीं है, बस यही है कि आपको ये 5 लाइन मिली हैं, 1 2 3 4 5। इन पांचों लाइन को यहाँ से कॉपी करो, वहाँ पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो मैं कॉपी पेस्ट वाला काम शुरू करता हूँ। पहली वाली लाइन को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने लिया ऑप्शन MX, यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट, ठीक। होस्ट, हाँ होस्ट में जाके पेस्ट कर लो। यहाँ देखो प्रायोरिटी लिखा हुआ है, तो प्रायोरिटी का क्या मतलब है? यहाँ देखो प्रायोरिटी में लिखा हुआ है पहले 1, एक बार 1 होगा, 2 बार 5 होगा और 2 बार 10 होगा।
तो प्रायोरिटी जहाँ पे लिखा हो वहाँ पे बन देना। ठीक है, जीमेल से कनेक्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये जीमेल से कनेक्ट होगा हमारे जीमेल की। तो उससे पहले इसमें मांग रहा था करंट जीमेल आईडी। नहीं उससे नहीं, वो तो अलग चलती रहेगी, मतलब जीमेल से जाके इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं बस। हाँ तो जरूरी नहीं है कि हम ये लॉगिन करें तो जो भी अदर ईमेल आईडी हो उससे तब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपना अलग चलती रहेगी, उससे इसका क्या लेना देना है। यहाँ पे है ना उससे मतलब पेस्ट होगा। ये मतलब जीमेल पे आया करेगा, जीमेल की जो ऐप है वहाँ पे मेरे ईमेल आएंगे, जीमेल ओपन करेगा कोई वहाँ पे ईमेल आएंगे, ये है बस इसका मतलब। इस नाम से जाएगा जो ये नाम हम लोग बनाने वाले हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे ये मैंने एम एक्स रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया और इसको किया ऐड रिकॉर्ड। तो ऐसे ही आपको 5 बार इस काम को करना है। ओके, तो एक बार तो मैंने कर लिया है, यहाँ कहीं पर लिख करके आ गया होगा एम एक्स रिकॉर्ड कहीं पर, ये देखो एक आ गया एम एक्स रिकॉर्ड। दो ये देखो पहले से ही एडेड है, एक तो ये गूगल वाला मेरा आ चुका है एम एक्स रिकॉर्ड, और दो यहाँ पे पहले से ही आ रहे हैं। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ये भी बात याद रखना कि आपके एम एक्स रिकॉर्ड के अलावा अगर कोई और एम एक्स रिकॉर्ड लिखे हो तो उनको डिलीट भी कर देना। ओके, तो एक तो मेरा एम एक्स रिकॉर्ड ऐड हो गया, यही काम 5-4 बार और करना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ पे वापस से एम एक्स लो, यहाँ पे मेल सर्वर पे जाकर के ये जो लाइन इसको पेस्ट करो, कॉपी करो यहाँ से, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे 5 लिखो ऐड। तो देखो ये जो सिंपल सा प्रोसेस है ये आपको ना याद करने की ज़रूरत है ना समझने की ज़रूरत है, इसको बस इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जब आप इसको 2 बार 3 बार इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ये चीज़ें खुद ब खुद आने लगेंगी। इसमें कहीं पर कोई दिमाग लगाना ही नहीं, जैसा मैंने यहाँ पे क्लास में बताया हुआ एज इट इज़ आप फॉलो करते चले जाओ। तीसरी वाली लाइन मैंने कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट किया और लिखा है 10। लास्ट लाइन और कॉपी करेंगे, एक साथ नहीं कॉपी हो पाएगी, एक एक करके कॉपी करेंगे। यहाँ पे 10 दिखा रहेंगे और ऐड। बस ये सब कुछ डन हो चुका है। इसके बाद एक्टिवेट जीमेल और आपकी बिजनेस ईमेल आईडी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी चेक कर रहा है कि रिकॉर्ड ऐड हुए कि नहीं हुए, कुछ देर में बता देगा कि हाँ सब कुछ ऐड हो गए हैं। तो ये होते हैं 4 सिंपल से स्टेप किसी भी बिजनेस ईमेल आईडी को बनाने के लिए। इनको आप अच्छे से देखिए, समझिए, इम्प्लीमेंट करिए। इन चारों स्टेप को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट का भी टाइम आपको नहीं लगेगा, आप आसानी से इस काम को कर पाएंगे। ओके, तो इसको आज होमवर्क में आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा। जैसे ये बता रहा है मिसिंग मिसिंग मिसिंग, वो रिकॉर्ड हो गया है लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पर आने में। अभी कुछ देर में बता देगा कि यस एडेड 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 लिख करके आने लगेगा, और उसके बाद हमारी बिजनेस ईमेल आईडी वर्क करने लगेगी। ओके, सो ये प्रोसेस है यहाँ पर हमारा एम एक्स रिकॉर्ड और इन सब चीज़ों को ऐड करने का। हाँ ठीक है, गार्बेज यूट्यूब पे लेक्चर भेज दिया जाएगा। और कोई कुछ कहना चाहता है? नो क्वेश्चन। ठीक है, तो वापस से हम लोग आते हैं अपनी बातचीत पर। तो अगर आपको कभी भी बिजनेस ईमेल आईडी बनाना हो तो ये 4 स्टेप सिंपल से, इनको आप फॉलो करना और आपकी बिजनेस ईमेल आईडी बन जाएगी। अभी देखते हैं एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ, अभी भी बता रहा है मिसिंग है। खैर वो थोड़ी देर में बता देगा। तो ये जो पहला मैंने टूल यूज़ करके आपको दिखाया इसका नाम था जी सूट। इससे आपकी ईमेल आईडी बन जाएगी बिजनेस। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको फिर हर महीने 125 रुपये देने पड़ेंगे, मिनिमम चार्जेस है इसके। अगर आप फ्री में बनाना चाहते हो तो इसका एक अल्टरनेट है। वो कौन सा टूल हमारा? जोहो। जोहो में आपके ये जो बिजनेस ईमेल आईडी है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अल्टरनेट ऑप्शन है, वहाँ पर भी आपकी ये बिजनेस ईमेल आईडी बन जाएगी। तो आप चाहे यहाँ पे बना लो या गूगल पे जाना सर्च करना जोहो मेल। तो ये जोहो नाम का एक टूल है, जैसे गूगल का जीमेल आता है वैसे ही जोहो नाम का एक टूल आता है। उससे क्या होता है कि आपकी बिजनेस ईमेल आईडी फ्री में बन जाती है, और यहाँ पर आप अपनी बिजनेस आईडी फ्री में बना सकते हो। यही सेम स्टेप यहाँ पर भी करना है। पहले साइनअप करना पड़ेगा, फिर TXT रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा, फिर MX रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा, और ये काम आपका डन हो जाएगा एक बार में। या तो जोहो को यूज़ करो या तो जी सूट को यूज़ करो, डन। अब लोग ज़्यादातर जोहो को कम लोग यूज़ करते हैं, गूगल को ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। उसका रीज़न है गूगल का डैशबोर्ड। आप सभी ईमेल यूज़ करते हैं, इतने सालों से हम लोग जीमेल यूज़ करते आ रहे हैं, तो नॉर्मली लोग बिजनेस ईमेल आईडी भी वहीं पे ही चाहते हैं कि उनकी बिजनेस ईमेल आईडी भी गूगल पर ही रहे। अपना जीमेल की जो ऐप आती है वहीं से वो अपनी बिजनेस ईमेल आईडी भी चेक कर सकें। इस तरीके की ईमेल आईडी नॉर्मली जो बिजनेस पर्सन होंगे, जो किसी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है।
ऑफिसेज में एम्प्लॉयज़ वगैरह की इस तरीके की ईमेल आईडी बन जाती हैं। तो ऐसी ईमेल आईडी आप जोहो में बना सकते हैं, लेकिन जोहो का जो डैशबोर्ड है ना वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जोहो का डैशबोर्ड, गूगल का तो आप लोगों ने देखा ही इतने सालों से। ये है जोहो का ईमेल का डैशबोर्ड। तो ये देखो आपको थोड़ा सा इस तरीके का दिख रहा होगा, और यहाँ से आप नया ईमेल भेज सकते हैं, सेंड मैसेज चेक कर सकते हैं, स्पैम वगैरह। तो ठीक है, मतलब डैशबोर्ड लेकिन उतना प्रोफेशनल। हाँ, जोहो नाम से एक ऐप भी आती है फ़ोन में, उसमें भी आप अपने ईमेल चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये तो अभी भी नहीं एक्टिवेट हुआ, चलो कर लेगा कुछ देर में। इसके बाद फिर आपकी ईमेल आईडी बन जाती है। अगली बार से आपको ईमेल आईडी ओपन करना हो तो मोबाइल में ओपन करना है, तो जो ऐप आती है गूगल की जीमेल, उसको ओपन करो, अपनी ईमेल आईडी एंटर करो mail@rankiverse.in, अपना पासवर्ड एंटर करो और चलने लगेगा। लैपटॉप में ओपन करना हो तो जीमेल पे जा करके ओपन कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग होपफुली बात समझ गए होंगे। अब मैं एक तीसरा ऑप्शन और आपको बताने वाला हूँ। ये तो हो गए 2 ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन इतना आसान है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो है हमारा होस्टिंग से। तो बिजनेस ईमेल आईडी बनाने के हमारे पास 3 ज़बरदस्त ऑप्शन है। पहला है जी सूट, दूसरा है जोहो और तीसरा है हमारे पास होस्टिंग वाला ऑप्शन। ये होस्टिंग क्या है और इसका ऑप्शन का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा भी समझाता हूँ, इसको आप देखना। सबसे ईजीएस्ट और सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारा यही वाला है, होस्टिंग वाला। जैसे मोबाइल से मैसेजेस भेजने के लिए सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं आता है, हाइक आता है, वी चैट आता है, और भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी वो यूज़र फ्रेंडली है। और ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादातर लोगों की यूज़ करने से लोग और भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। ऐसे सेम एक और ऑप्शन है होस्टिंग। ये बेहद सिंपल है, आसान, लेकिन इसको कम लोग यूज़ करते हैं। इसका बड़ा रीज़न ये है कि बाकी लोग इसको कम यूज़ करते हैं। अदरवाइज सबसे आसान जो ऑप्शन है वो है होस्टिंग का। अब ये होस्टिंग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत आपको बताता हूँ। ये टाइम ले रहा है डीएक्टिवेट होने में, ये लेता है ये नॉर्मली टाइम 1 घंटे का 2 घंटे का, कभी कभी सेकंड्स में हो जाता है। आज पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है, क्या इसकी समस्या है। खैर, इसको बिल्कुल इग्नोर करो, यहाँ से देखना स्टार्ट करो। आपकी वेबसाइट बनाने के लिए, जैसे दुनिया की कोई भी वेबसाइट आप देखोगे, आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, उस वेबसाइट का नाम, जैसे ये psit.ac.in, ये क्या है इस वेबसाइट का नाम, इस नाम को हम लोग बोलते हैं डोमेन। दूसरी आपको ज़रूरत पड़ती है इस वेबसाइट में जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, ये सब किसी एक जगह पे सेव की जाएं, उसको बोलते हैं होस्टिंग या फिर सर्वर। तो होस्टिंग या सर्वर का बेसिक मतलब ये होता है कि ये एक स्टोरेज होता है जहाँ पर हमारी वेबसाइट का डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे हमारे पास एक फ़ोन होता है जिसमें हमारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ सेव होते हैं, ऐसे आपकी वेबसाइट की भी जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ये सब जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, ये सब फ़ोटोज़ कहीं ना कहीं सेव होंगे। कहाँ पर सेव होंगे उसको बोलते हैं होस्टिंग। ओके, तो अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको ये 2 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, एक डोमेन और होस्टिंग। जैसे कि अगर आपको किसी को कॉल करना है तो एक सिम कार्ड और एक फ़ोन तो चाहिए ही चाहिए, वैसे वेबसाइट बनाने के लिए भी आपको डोमेन और होस्टिंग तो बिल्कुल कंपलसरी बात है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। लेकिन अगर आपको ईमेल आईडी बनानी है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास होस्टिंग हो। अभी जैसा मैंने आपको दिखाया कि इस पूरे प्रोसेस में आप बिना होस्टिंग के भी ईमेल आईडी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास होस्टिंग है तो आपको बिजनेस ईमेल बनाना बेहद आसान है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो अभी मैंने आपको दिखाता हूँ, वापस से वहीं पर आते हैं। डोमेन जो है, ये जो नाम है, ये मैं गोडैडी से मैंने बाई किया हुआ है, और होस्टिंग मैंने बाई की है एक दूसरी कंपनी से जिसका नाम है होस्टिंगर। होस्टिंग का मतलब सिंपल टर्म्स में क्या होता है, आपकी वेबसाइट का जहाँ पे डेटा सेव होता है उसको हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। तो होस्टिंग कोई बड़ा टर्म नहीं है, बढ़िया सिंपल सी चीज़ है। होस्टिंग वो जगह है जहाँ पर हमारी वेबसाइट की फ़ोटोज़, इमेजेस और टेक्स्ट ये सब सेव होता है। गोडैडी से भी होस्टिंग ले सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, हम लोग सैमसंग, वीवो, ओप्पो जिसका लेना चाहे उसका ले सकते हैं, वैसे होस्टिंग भी है। हम लोग चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ भी देखो होस्टिंग मिलती है। तो ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल कंपलसरी हैं, बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। वेबसाइट बनाना है तो 2 चीज़ें लेना ही लेना है, डोमेन और होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग, डोमेन है वेबसाइट का नेम और होस्टिंग है वो जगह जहाँ पर डेटा सेव होगा। डोमेन है सिम कार्ड की तरह और होस्टिंग है फ़ोन की तरह। अब मैंने डोमेन तो लिए गोडैडी या कहीं से भी मैंने ली हो, होस्टिंग मैंने ली है होस्टिंगर से। तो इसके अंदर आप देखना ईमेल आईडी बनाना कितना आसान है। जैसे मेरी एक यहाँ पर होस्टिंग है, सपोज मान लेते हैं।
इसमें मेरी कई ईमेल वो बनी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस ईमेल, या कई मैंने डोमेन ले रखी, जैसे ये देखो, एक अमन ट्यूटोरियल डॉट इन नाम से मैंने एक डोमेन ले रखी है, और मुझे इसी नाम से एक ईमेल आईडी बनानी है, mail@amantutorials.in। तो देखो कैसे बनाएंगे, इतना सिंपल है, आसान है यहाँ पे बनाना। होस्टिंग से अगर आपको बनाना है तो आप अपनी होस्टिंग ओपन करो, वहाँ पे देखना एक मैनेज करके ऑप्शन आ रहा होगा ये वाला, इस पर क्लिक करना, और ये भी रुपए मांगेगी कि आप 69 रुपीज़ पर मंथ दो, या फिर जीरो वाला भी आप प्लान ले सकते हो, तो यहाँ पे जीरो वाला प्लान इनका ले लेना। तो होस्टिंग से ईमेल आईडी बनाना फ्री भी है और सबसे आसान भी है। यहाँ पे क्रिएट ईमेल अकाउंट पे क्लिक करना, जितनी ईमेल बनाना चाहो उतनी ईमेल बना सकते हो। जैसे मैं पहली ईमेल बनाने जा रहा हूँ, mail@amantutorials.in, इसका अपना पासवर्ड सेट कर लेना और क्रिएट, बस इतना सा टाइम लगता है ईमेल आईडी बनाने में। मान लेते हैं दूसरी ईमेल आईडी मुझे एक और बनानी है, abhishek@amantutorial.in, तो वो भी मैं बना सकता हूँ। बन गई मेरी ईमेल आईडी, इसको ओपन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले इतना नोट करो होस्टिंग से ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया जी सूट का, बिल्कुल जी सूट के ही जैसा दूसरा तरीका है जोहो का, लेकिन जोहो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और तीसरा तरीका है हमारा होस्टिंग का। तो होस्टिंग से अगर ईमेल आईडी बनानी तो आपको करना बड़ा सिंपल सा काम है, अपनी होस्टिंग ओपन करो, ओपन होस्टिंग, होस्टिंग आपके पास होनी चाहिए पहले से। वहाँ मैनेज पे जाओ और ऐड योर ईमेल, जिस नाम से ईमेल आईडी बनानी वो आप ऐड कर लो, दिस इज डन। ईमेल आईडी बनाने में पैसे भी लगते हाँ, कोई पैसे नहीं लगेंगे, सबसे आसान सा तरीका है और बिल्कुल कम टाइम में बन जाएगा, स्मार्ट तरीका है ये। ओपन कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। तो जैसे मेरी एक ईमेल आईडी भी मैंने बनाई थी, mail@amantutorials.in। अब मुझे किसी को ईमेल भेजना है, ईमेल चेक करना है, तो ये काम कैसे होगा देखना है स्क्रीन पर। ठीक है, तो मेरी ईमेल आईडी तो बन गई mail@amantutorials.in या .com जो भी था। हैं। इसमें वेरिफिकेशन नहीं होता है। कुछ नहीं, कोई वेरिफिकेशन है, कुछ करना ही नहीं है। जैसे इसमें देखो मैंने अभी जो आपको बताया था ये वाला, इसमें कितना लंबा प्रोसेस था, ये वाला काम करना पड़ा था, ये वाला काम करना पड़ा था। होस्टिंग वाले में कुछ करना ही नहीं है, होस्टिंग है अगर आपके पास तो होस्टिंग ओपन करो, मैनेज करो और ईमेल आईडी बना लो। और होस्टिंग तो होगी ही होगी, अगर दुनिया की कोई भी वेबसाइट लाइव है, चल रही है, तो उसकी होस्टिंग बिल्कुल कंपलसरी चीज़ है, वो होती ही होती है। कंपनी वाले सब इसी को यूज करते हैं। हाँ, ज़्यादातर लोग इसको खूब यूज़ करते हैं, सर बिल्कुल। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी या फिर कुछ सेंड करने के लिए उसकी भी कुछ वो होगा? हाँ बिल्कुल, लिमिटेशन है। स्टोरेज कैपेसिटी जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 GB मिलता है, हम लोग कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, वैसे 1 GB इनफ होता है। होस्टिंग में 1 GB मिलता है। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वही बात। तो अब आप बोलेंगे फिर जीमेल ये सब क्यों लोग यूज़ करते होंगे, होस्टिंग का यूज़ किया करें। तो इसका एक रीज़न है, रीज़न बेसिकली यही है कि लोग कंफर्टेबल वाली चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास कोई लॉजिकल ऐसा बड़ा रीज़न नहीं होगा कि लोग व्हाट्सएप ही क्यों यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप जैसे बाकी ऐप्स भी आती हैं, हाइक आता था एक ज़माने में, वी चैट आता था, और भी आते हैं, लेकिन लोग व्हाट्सएप ही यूज़ करते हैं। तो उसका रीज़न यही सब है कि थोड़ा यूज़र फ्रेंडली है, लोगों को आसान लगता है, ज़्यादातर लोग उसको यूज़ करते हैं तो यूज़ किया जा रहा है, उसमें लोग दिमाग लगाते ही नहीं है। वैसे कुछ ये सब भी है कि जीमेल है, जी सूट है, लोग यूज़ कर रहे हैं तो अपना यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि आप अपना होस्टिंग से बना सकते हो। ओके, तो ये बात आप याद रखना, पहले तो ये मत कंफ्यूज होना कम से कम कि डोमेन होस्टिंग होता क्या है। समझिए ना, डोमेन होस्टिंग क्या है। डोमेन क्या है, वेबसाइट का नेम। होस्टिंग क्या है, वो सर्वर या कंप्यूटर है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, बस फ़ोन की तरह है होस्टिंग। सर्वर जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो एम्प्लॉयज की भी ईमेल आईडी बनानी पड़ती है सबसे। हाँ, तो यहीं से बना लो अपना तो होस्टिंग से ही, होस्टिंग बेस्ट रहेगी। और ये बिल्कुल बेस्ट रहेगी, पैसे लगेंगे अलग अलग ईमेल आईडी बनाने बिल्कुल के। सही बात है। हाँ, वो भी प्लेटफॉर्म है, बल्क में ईमेल भेजने के लिए दिए हुए प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे हम लोगों की देखो ईमेल आईडी बन चुकी है, अब इसको ओपन कैसे करेंगे, किसी को मुझे सपोज ईमेल भेजना है तो कैसे भेजेंगे। तो अगर आपने होस्टिंगर से ईमेल आईडी बनाई है तो देखो ओपन करने का तरीका ये होता है, जीमेल में कैसे ओपन करते हो, ये लिखते हो ना पहले gmail.com, फिर अपनी ईमेल आईडी लिखते हो, फिर अपना पासवर्ड लिखते हो और ईमेल आईडी आपका ओपन हो जाता है। होस्टिंग के लिए क्या लिखोगे, mail.hostinger.com, क्या लिखोगे, mail.hostinger.com। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखो, जैसे मेरी ईमेल आईडी है mail@amantutorials.in था ना, आई थिंक।
और अपना पासवर्ड लिखो और लॉगिन कर लो। ये देखो मेरा ईमेल का बॉक्स ओपन हो गया। तो जीमेल से लिंक नहीं कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से ओपन करेंगे। तो देखो होस्टिंग से ईमेल आईडी बनाना होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। इसको अगर ओपन करना है तो ओपन कैसे करोगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप पे जाओगे, लिखोगे mail.hostinger.com और अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे, ओपन हो जाएगा। तो कुछ टेक्निकल भी तो नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। होस्टिंग पे बनाएंगे तो होस्टिंग की फीस भी कम होगी। हाँ थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। वेबसाइट भी लोग स्टेशन में होस्टिंग के लिए हमारी जो फीस रहेगी। हाँ तो थोड़ा सा तो कम हो जाएगा। अगर मेल से बनाएंगे तो मेल की आपको कुछ मिल जाएगी। हो जाएगा। अरे बहुत कम लगता है, ईमेल में तो लगता ही कितना है, 1 GB नहीं भर पाओगे। क्या हुआ? बॉक्स लग जाती है। हाँ वो सब मिला के 7-8-10 हज़ार ईमेल भी मिला के 2 GB नहीं होते हैं। ईमेल में होता है क्या, सिंपल से टेक्स्ट ही तो होता है। भेजने वाला काम फिर वो दिमाग लगा के करोगे, उसको ड्राइव पे जाके अपलोड करो। तो iOS वालों को भेजना है तो इसको iOS यूजर्स को भेजना है हाँ वो फिर ड्राइव पे ओपन करेंगे। तो गूगल ड्राइव खुल जाती है। हाँ अरे बिल्कुल खुल जाती है, बढ़िया खुलता है। तो यहाँ पर देखो, ये देखो मेरी ईमेल आईडी इस तरीके से ओपन हो गई। तो ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हो, यही है हमारा डैशबोर्ड जहाँ से हमें ईमेल भेजना होता है। ईमेल यहीं पर हमें दिखेंगे। कोई आप में से बता सकता है कि अगर ईमेल भेजना है तो कहाँ क्लिक करें? कहाँ पर? ये जो कंपोज लिख करके आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। बस यहीं से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे जीमेल में क्या होता है, वो तो बड़ा सिंपल सा लगता है, उसमें तो आप लोगों ने यूज़ किया ही होगा। तो कई बार लोग जीमेल से बड़ा यूज़र फ्रेंडली होते हैं, तो उनको लगता है कि इतना दिमाग न लगाओ, चाहे रुपए चले जाएँ, लेकिन चीज़ें सिंपल से आसान से मिलनी चाहिए। अब जैसे कोई कॉलेज के डायरेक्टर हैं तो उनकी आदत है कि वो जीमेल पर ही काम करते हैं, तो उनको फिर कुछ इस तरीके का सिंपल सा सोल्यूशन चाहिए होता है। यहाँ पे ईमेल भेजना होगा तो कहाँ पे क्लिक करेंगे? वही कंपोज पे क्लिक करेंगे। ईमेल भेजना होपफुली सभी लोगों को आता होगा, अगर किसी को नहीं आता है तो बता देना, इसकी भी किसी दिन क्लास करेंगे। हाँ इसकी क्लास होनी चाहिए, बिल्कुल सीरियस बात है ये कि ईमेल कैसे भेजते हैं, ईमेल का सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, कई लोगों को नहीं आता है, ये बहुत दुखद बात है। हाँ पूछ लिया जाता है, देखो ये अनुभवी आदमी है, कई जॉब्स वगैरह में इस तरीके की बातें पूछ ली जाती हैं कि प्रोफेशनल ईमेल कैसे भेजते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, और इवन मेरा विश्वास है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं आता होगा। हाँ नहीं आता, कोई प्रोफेशनल तरीके से ईमेल कैसे भेजना है, कैसे सब्जेक्ट लिखना है, कैसे थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखना है, नहीं आता होगा आप लोगों को। हाँ हाँ वो तो उसमें सिग्नेचर में ऐड कर लिया जाता है, बिल्कुल। ईमेल मार्केटिंग में यूज है। हाँ तो जैसे लोग बिजनेस के पर्पस से यूज करते हैं, बिजनेस इससे कैसे आता है? अब बल्क में बिजनेस से ईमेल भेजे जाते हैं, उसका भी पूरा प्रोसेस है। नहीं मतलब जैसे आप कोई बिजनेसमैन हैं, हाँ अगर बिजनेस आपके साथ करना है तो मतलब हम बहुत से लोगों को देखा है तो ईमेल के थ्रू ही सरकार कंटिन्यू को फॉलो अप में लेते हैं। हाँ बिल्कुल और देते हैं। बिजनेस आता है ऐसे। हाँ अब वो बल्क में ईमेल भेजते हैं, जैसे मेरे ही पास ईमेल आते रहते हैं, मैं दिखाता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। तो इस बार मेल हो गया जीमेल में नहीं यूज करते। कर सकते हैं, है उसका प्रोसेस है लंबा सा। जैसे यहाँ पर देखो, ये लोग मुझे ईमेल भेजा करते हैं कुछ ना कुछ, ये बाइक लो, जैसे वुड सूट कंपनी है, अफिलिएट मार्केटिंग वाले खूब भेजते हैं कि 90 डे फ्री ट्रायल आप ले लो, ये ले लो, वो ले लो। इसीलिए तो ईमेल मार्केटिंग वो लोग अकाउंट बनाएंगे। क्या चीज़? जैसे ही हमने अपना प्रपोजल बना के रखा हाँ अपना प्रपोजल बना के रखा, उसको हज़ारों लोगों को भेज दिया जाता है। मेरे ही पास आते रहते हैं कई लोगों के प्रपोजल। ये तो कोई पर्सन है, अपना यूट्यूब सब्सक्राइबर है, कुछ प्रोग्राम है इनका, ये भेजते रहते हैं कि 1,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर 3,000 रुपये में ले लो, इस तरीके से। देखो कितने लोग भेजते रहते हैं, 10,000 पेज लाइक ले लो, ये ले लो। ये तो मिल जाती है, तो मतलब नॉर्मल सी बात है। हर हर एक वेबसाइट के आगे mail@ लगा लगा भेज देते हैं हज़ारों लोगों को। उनमें से कुछ नहीं भी जाते हैं, कुछ चले भी जाते हैं, तो मिल जाता है। डेटा कलेक्शन भी अपने आप में एक तरीका है कि डेटा कैसे मिलता है, तो वो मिल जाता है। यही सब गूगल माई बिजनेस, ये सब तो ये बेसिक बात है। तो ईमेल भेजना भी अपने आप में एक कला है, उसको भी सीखो। जैसे यही देखो, किसी का ईमेल आया हुआ है, अब इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो कई लोग ऐसे ही ईमेल भेज देते हैं। ईमेल सब्जेक्ट कई लोगों को नहीं पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है। जानते हो सब्जेक्ट क्या होता है? जब ईमेल भेजने वाले होते हैं तो वहीं सबसे पहला बॉक्स आता है टू, मतलब किसको भेजना है, उसकी ईमेल आईडी डालो, फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या भेजना है। ओके, तो वहाँ पे सब्जेक्ट जरूर डालना पड़ता है। सब्जेक्ट से लोगों का आइडिया मिल जाता है कि इस ईमेल को ओपन करें या ना करें।
जैसे सीएम केसरवानी के मेरे पास ईमेल आया तो उसका सब्जेक्ट है बीपी कोड, तो मुझे समझ में आ गया यहाँ चलो इसको ओपन करके पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट ईमेल होगा। अब जैसे इनका कोई ईमेल आया उसमें सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कुछ ऑफर जैसा, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब सब्जेक्ट लिखा ही नहीं होगा तो कैसे आइडिया मिल पाएगा कि क्या ईमेल आया है। अब जैसे ये यहाँ पर ईमेल आया नहीं, इसमें सब्जेक्ट जरूर लिखना चाहिए था, किसी स्टूडेंट का ईमेल लग रहा है। चलो बड़ी अच्छी बात आई है ईमेल पर, लेकिन सब्जेक्ट ना लिखने की वजह से ये बात पता ही नहीं चल पाती। तो ये ज़रूरी बात है कि सब्जेक्ट जरूर लिखना चाहिए। गॉट इट। सो बैक टू टॉपिक। तो यहाँ पे जो बिजनेस ईमेल आईडी हम लोग बनाएंगे वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, यहीं से आप अपना ईमेल भेज सकते हैं कंपोज पे जा करके, जिसको भी भेजना हो। तो एक बार टेस्टिंग जरूर कर लेनी चाहिए कि ईमेल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मान लेते हैं मैं अपने आप को एक ईमेल भेज के चेक करता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस वाली ईमेल आईडी पे मैं एक ईमेल भेजता हूँ, इस वाली ईमेल आईडी का लिंक है mail@rankeviewers.com। तो जब ईमेल बन जाए तो एक बार उसकी टेस्टिंग जरूर कर लो कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक टेस्ट नाम से मैं ईमेल भेज के चेक करता हूँ। सेंड। तो ये यहाँ से तो सेंड हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं रिसीव होता है कि नहीं होता है। कुछ 1 मिनट, हाँ आ तो गया। अरे बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, देखो कितनी जल्दी आ गया। टेस्ट ईमेल से आ गया, ये देखो आ गया ना। अब इसको रिप्लाई करके भी चेक कर लो। कई बार क्या होता है कि ईमेल जाते तो है लेकिन आते नहीं हैं, कुछ टेक्निकल दिक्कतें इस तरीके की आ जाती हैं। ये सब ईमानदारी के साथ आपको टेस्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ रिप्लाई कर देता हूँ यस वर्किंग। अब यहाँ पर अगर ईमेल आ जाए तो माना जाएगा कि काम हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट के वेट करते हैं। तो ये था ईमेल मार्केटिंग का पार्ट नंबर 1। आज की क्लास में हम लोग ईमेल मार्केटिंग में कई पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट था बिजनेस ईमेल बनाना, तो वो होपफुली आप सबको क्लियर हो गया होगा बिजनेस ईमेल आईडी कैसे बनाना है। बिजनेस ईमेल आईडी बनाने के लिए आपको एक डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी, और इन 3 तरीकों में से कोई एक तरीका आप ले सकते हो, जी सूट, जोहो या फिर होस्टिंग। तीनों तरीकों में आपको कुछ ऑप्शंस हैं जिनको सेटअप करना पड़ेगा। वो सभी टेक्निकल चीज़ें कैसे करना है, जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप करके देख लेना। अभी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आप बिजनेस ईमेल आईडी बना सकते हो। क्यों मन? अमन ने जो टॉपिक नहीं भी पढ़े उनका भी इंटरव्यू दे आते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और उसका आंसर भी दे करके आते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जो कि एक अच्छी बात है। क्यों, तुम्हारी जॉब स्टार्ट हो गई? कल गए थे? क्या काम किया था? बस यही करते रहे। हाफ डे गए थे? हाफ डे डेली रहता है? अच्छा, अच्छी बात है। तो मतलब तुम्हारी बहुत अच्छी। तो यस वर्किंग है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोगों को संडे को भी आना पड़ता है। हाँ, एक दिन में 3 क्लास हो जाती है। अच्छा, हाँ, वो प्रोफेशनल काम होगा, अच्छी कंपनी होगी। कौन सा ऑफिस है, किस नाम से है? गूगल पे दिखता है नाम? NAMPWAKE, बस यही नाम है। कहाँ पर है? गुरुदेव में? ये एडुमैन वर्ड इंस्टीट्यूट। अरे हाँ, कई बार गूगल पे नहीं बनाते हैं लोग अकाउंट। हाँ, तो मतलब काम ठीक है, प्रोफेशनल कंपनी, अच्छी बात ही है। काम तो कई कंपनीज हैं जो कि बड़ा प्रोफेशनल काम कर रही हैं। हाँ, तो अच्छी चीज़ है। ये एसईओ, सोशल मीडिया, यही सब काम होगा। हाँ, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे डेटा मैंने कंपनी हुई, बहुत प्रोफेशनल कंपनी, अच्छा काम कर रही है। तो कोई अगर एसईओ की, हाँ, किस चीज़ की थी? सोशल मीडिया मैनेजर की थी। तो डेटा मैन एसईओ जॉब करके आप सर्च करना तो वो आपको दिख जाएगा। हाँ हाँ, डेटा मैन को बहुत सालों से ज़रूरत है, और इनका बड़ा अच्छा ऑफिस है, शुक्लागंज में है। और तो क्यों नहीं गए? ये देखो, ये फ़ायदा होता है। ये सारे आंसर उल्टा सीधा दे के आए हैं, लेकिन दे करके आए हैं। यही बात तो मैं आदों से बताता रहता हूँ कि किसी भी इंटरव्यू में जाओ, जो चीज़ ना भी आती है उसका भी जवाब दे करके आओ, गलत जवाब दे करके आओ। कोई पूछे, हाँ, कोई पूछे ये टॉपिक तुमने पढ़ा है, अगर उसका नाम भी ना सुनाओ फिर भी बोलो हाँ पूरा पढ़ा है, अच्छे तरीके से आता है। ये कॉन्फिडेंस बेहद काम आने वाला है, ये बात फैक्ट है।
जैसे आज आप पहली बार ईमेल मार्केटिंग पढ़ लो, लेकिन कल आपसे कोई पूछता है कि ईमेल बनाना आता है तो आप बोलते हैं हाँ आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात, उसका फर्क पड़ता है। देखो ये साक्षात एग्जाम्पल है। एसईओ टॉपिक के ये इतने गलत आंसर दे के आए हैं कि उन आंसर को सुनने के बाद मुझे शर्म आ रही थी कि वहाँ एक्चुअली इन्होंने किया कि इन्होंने डबल काम किया वहाँ पर। वहाँ इन्होंने जॉब में लिखा है कि पिछले 2 सालों से रैंक कीवर्ड में जॉब कर रहे हैं। अभी हाँ हाँ, तो फिर सीखोगे, फिर तो सीख ही लोगे, फिर सीख लोगे, ये भी मेरा विश्वास है। यहाँ सीखो ना सीखो, लेकिन अगर जॉब मिल गई है, जब गर्दन फंस जाएगी फिर सीख लोगे, फिर इधर उधर से ढूंढते ढूंढते सीख ही लोगे। मैंने 21 दिन में पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीख डाली थी। हाँ, जब गर्दन फंस जाती है तो लोग फिर सीख ही लेते हैं, तो ये बात है। तो तब सीख लोगे, लेकिन उसके पहले जॉब लगे तो वो ज़रूरी बात है। तो ऑनलाइन भी जो लोग कनेक्टेड, ये बिल्कुल वो वाला है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, एक बढ़िया सा ये मंत्र है, इसको याद रखना कि किसी भी इंटरव्यू में जाकर के आपको इसी तरीके के आंसर देने चाहिए। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ तक बात पहुँच चुकी है, बिजनेस ईमेल बनाना आप सीख चुके हो। बस एक छोटा सा पॉइंट और मैं बता देता हूँ। ये जो फ्री वाली ईमेल आईडी हम लोगों ने बनाई है, हेलो हेलो, तो ये जो फ्री वाली ईमेल आईडी हम लोगों ने बनाई है, इसको उसमें कैसे ओपन करेंगे, मोबाइल में कैसे ओपन करेंगे वो आप देख लीजिए। तो एक दिन कोई अपना मोबाइल दे दो, तुम्हें दे दो, ठीक, गूगल मीट कनेक्ट करके दे दो, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इस फ्री वाली ईमेल आईडी को मोबाइल में ओपन कैसे करेंगे। अरे ऐसे दे दो, उसमें क्या क्या सोचना, तुम दे दो अब तक, कोई भी एकदम दे दो। हाँ पासवर्ड लग सकता है आपसे, तुम कनेक्ट हो गए, तुम्हें दे दो। तो ऑनलाइन जो लोग कनेक्ट हैं, स्क्रीन अभी आपकी चेंज होगी और एक मोबाइल की स्क्रीन आएगी। शेयर स्क्रीन पे गए, स्टार्ट स्क्रीन शेयर और शेयर नाउ। तो जैसे ये मैंने एक ईमेल आईडी बनाया, उस ईमेल आईडी को मुझे मोबाइल पर ओपन करना है। तो लेट्स सी मोबाइल पे कैसे ओपन करते हैं। तो जैसे हम लोग नॉर्मली जीमेल पे जाकर के ओपन करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग जीमेल ओपन करेंगे। तो जीमेल वाली ऐप मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये है मेरा जीमेल का अकाउंट। अगर आपने गूगल वाला से बनाया होता, मतलब जी सूट से बनाया होता, तब तो बड़ा आसान था। यहाँ पे जाओ और ऐड अकाउंट पे क्लिक करो, गूगल सेलेक्ट करो, अपनी ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो, आपका काम डन हो जाता। यही तो बात थी ना। लेकिन अगर आपने ये ईमेल आईडी किसी और से बनाई हुई है, जैसे मान लेते मैंने होस्टिंग से बनाई है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लेंगे, लास्ट वाला, अदर्स वाला। ठीक। तो जीमेल की जो जी गूगल ये ऐप है, बड़ी अच्छी ऐप है। इससे आप अपनी उस वाली ईमेल आईडी को भी कनेक्ट कर सकते हो। अदर पे जाना और अपनी ईमेल आईडी डालना। जैसे मेरी ईमेल आईडी क्या थी, mail@amantutorials.in, यही थी ना, amantutorials.in। नेक्स्ट, और यहाँ पे आई मैप ले लेना और अपना पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड क्या है मेरा, दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, देख लो, मुझे फर्क ना पड़ता। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना और नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना। उसके बाद एक पॉइंट बड़ा गौर से देखना। जैसे ये जो मैंने फ्री वाली ईमेल आईडी बनाई थी, अपनी उससे बनाया था, क्या कहते हैं, हाँ, इसी से मैंने बनाया था, होस्टिंगर से बनाया था। जो होस्ट है होस्टिंगर से तो बनाया था ना अपनी फ्री वाली ईमेल आईडी। तो यहाँ पे देखना सेटअप करने का पूरा वो लिखा होगा, ये देखो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करके एक ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को। जो लोग उस पर कनेक्टेड उनको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे दिख रहा है। मोबाइल की स्क्रीन जाएगी, लैपटॉप की स्क्रीन आएगी, फिर मोबाइल की स्क्रीन आएगी, इस तरीके से पूरा प्रोग्राम चलता रहेगा। तो ये देखो, जब यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी बनाओगे, गौर से मेरी बात को सुनना, जब यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी बनाओगे तो ये क्या करते हैं, इसको फ़ोन पे ओपन करने की पूरी सेटिंग बताते हैं कि फ़ोन पे ओपन करने में जहाँ कहीं इनकमिंग सर्वर पूछे वहाँ पे क्या लिखोगे, ये लिखोगे। ठीक है। तो ये देखो पूरी बातचीत जो लिखी उसी को मुझे लिखना चाहिए था। तो जो मैंने लिख दिया वो मैंने गलत लिख दिया है। अब मुझे इसको सही करना पड़ेगा। तो मैं वापस से आता हूँ अपने उस स्क्रीन पर, गूगल
मीट से कनेक्ट करके फ़ोन की स्क्रीन पर। तो यहाँ जैसे ये देखो इनकमिंग सर्वर पे लिखा है ये लिखना, और आउटगोइंग सर्वर पे क्या लिखा है ये लिखना, इसी को लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भी लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन आ जाएगी अभी, ये देखो आ गई। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि इनकमिंग सर्वर पे हमें क्या लिखना है, अमन ट्यूटोरियल डॉट इन। तो ये नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना था जो वहाँ पे लिखा था। वहाँ पे जानते हो क्या लिखा था, आई मैप करके कुछ लिखा था मुझे पता है, आई मैप डॉट होस्टिंगर डॉट कॉम, ये लिखना पड़ेगा। बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसमें लिखा भी था इनकमिंग आउटगोइंग दोनों बातें। फिर देखो लिखा है एस एम टी पी सर्वर, तो इसमें भी वही लिखना है, एस एम टी पी डॉट होस्टिंगर डॉट कॉम। नेक्स्ट नेक्स्ट, अपना कोई नाम देना चाहो नाम दे दो। नेक्स्ट। तो इस तरीके से देखो मेरी बिजनेस ईमेल आईडी मेरे जीमेल अकाउंट में अब चलने लगेगी। हाँ, मोबाइल का भी देखो आ गया। तो वही सब मैं फिल करते करते आगे बढ़ते हुए चला गया। अब देखो मेरी यहाँ पे ईमेल आईडी आ गई, ये mail@aman-tutorials.com, देखो आ गया। अभी एक ईमेल मैंने भेजा था वो देखो यहाँ पर दिख रहा है, समझ रहे हो ना। मान लेते मैं टेस्टिंग करने के लिए एक और ईमेल भेजता हूँ अपने फ़ोन लैपटॉप से, तो मैं ईमेल भेज के आपको दिखाता हूँ कि गया कि नहीं गया। बस फिर जीमेल की ऐप पे जाओ, वहीं से अपना भेजते रहो, वहीं से रिसीव करते रहो। तो अभी मैंने अपने लैपटॉप से एक ईमेल भेजा है, और वो ईमेल यहाँ पर अभी आ जाएगा विद इन अ मिनट या 2 मिनट में। एक ईमेल जा ही चुका था, वहाँ पे सेंड पे हम लोग चेक भी कर सकते हैं। तो पूरा जीमेल वाला चीज़ें यहाँ पे भी हमें दिख जाएंगी। देखो नया ईमेल आ गया, यहाँ पर आ गया ना ये न्यू ईमेल नाम से। ओके, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर मैं होस्टिंग से ईमेल आईडी बना रहा हूँ तो उसको यहाँ सेटअप कैसे करोगे। ठीक है, अपना फ़ोन तुम ले सकते हो। तो काफ़ी सारी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, इन सब बातों को आप अच्छे से नोट कर लो। पूरी क्लास रिकॉर्ड हुई एक एक सेकंड की, एज इट इज़ आपको मिल जाएगी। आपको काफ़ी कुछ इंप्लीमेंट करना है। आप बस इतना सा याद रखो कि बिजनेस ईमेल आईडी बनाते कैसे हैं। ये अगर कोई आपसे पूछे तो आप आंसर दे देना कि इसको जी सूट से भी बना सकते हैं रुपए दे करके, जोहो से भी बना सकते हैं, या फ्री में होस्टिंग से भी बना सकते हैं। बस इतना आंसर आप दे देना। कोई अगर पूछे क्या ये फ़ोन पे चल जाएगा, हाँ फ़ोन पे भी चल जाएगा। बस जब बनाने की बारी आएगी तो जो स्टेप यहाँ पे लिखे हैं सब एज इट इज़ फॉलो करते हुए चले जाना, तो आप बनाना समझ जाओगे। तो उसमें इतना दिमाग लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे आज की क्लास के, दैट इज़ बल्क में ईमेल भेजते कैसे हैं। बस इसके बाद एक पार्ट और बचेगा और ये टॉपिक हम लोगों का खत्म हो जाएगा, ऑटोमेशन। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम से हम लोग चल रहे हैं, अभी 30-40 मिनट्स हैं हम लोगों के पास। स्मूथली ये टॉपिक चलता रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, किसी को कुछ नहीं पूछना है। हाँ हाँ, हो सकता है क्या। हाँ, ये एक जैसे टॉपिक कई दिनों से पूछ रहे हैं तो उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फेसबुक, ये टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट जाते हैं 2-3 मिनट के लिए। फेसबुक में एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं मेटा स्टूडियो, या फेसबुक स्टूडियो ये भी बोलते हैं इसको। मेटा स्टूडियो फेसबुक का नया फीचर है जिसका यूज़ बेसिकली ये है कि यहीं से ही हम लोग अपने इंस्टाग्राम में भी पोस्ट कर सकते हैं, अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि 5 तारीख को या 18 दिसंबर को मेरे अकाउंट में ये फ़ोटो पोस्ट हो जाए सुबह 5 बजे, तो 5 बजे जग करके मुझे पोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही हम लोग उसको पोस्ट कर सकते हैं। यहीं से हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि कितने लोग किस पोस्ट में इंगेज हो रहे हैं। तो कई तरीके की चीज़ों को हम लोग यहीं से ही अपना मैनेज कर सकते हैं। तो मेटा स्टूडियो फेसबुक का एक टूल है जहाँ से आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगहों को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। आप पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं, इस तरीके कई चीज़ें हैं जो आप मेटा स्टूडियो में कर सकते हैं। ओके, तो एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूँ ये दिखता कैसा है मेटा स्टूडियो। फिर हम लोग ईमेल वाले टॉपिक पे वापस से आते हैं। ये भी किसी इंटरव्यू में दे आए थे, क्यों उसका भेजा नहीं वो क्वेश्चन आंसर। अच्छा, अब हटा दिया है, अब शेयर कर देना। हाँ, तो वहाँ पर भी इनसे कई क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद बुलाया नहीं उन लोगों ने। अच्छा,
अच्छा, कौन वो लोग जहाँ तुम इंटरव्यू देने गए थे? कौन से लोग? उनके यहाँ पर? तुम्हें किसने बता दिया छोड़ने आए थे? तो क्या मैंने बताया था? तो यहाँ पे जैसे अपना पेज सिलेक्ट कर लो, मान लेते हैं मेरा कोई एक पेज है, कौन सा पेज ले लेते हैं? एक तो इसमें इतने सारे पेज हो गए हैं। देखिए वो फेसबुक आईडी में मैंने क्लियर करा। हाँ, ये पेज के लिए होता है ना। मान लेते हैं कोई सैलून का ले लेते हैं। तो मेटा स्टूडियो एक फेसबुक का टूल है जहाँ से आप कई चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि अपने एक ही जगह से फेसबुक इंस्टा दोनों जगहों पे पोस्ट करना, पोस्ट को शेड्यूल करना, मल्टीपल वीडियोस पोस्ट करना। ये नॉर्मल उसमें ऑप्शन नहीं आता है, यहाँ पे आता है कि आप एक साथ 5-6 वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं। कौन से पोस्ट में कैसा इंगेजमेंट आ रहा है, इन चीज़ों को चेक करना, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर दिख जाएंगी। फेसबुक इंस्टाग्राम में आने वाले मैसेजेस आपको यहीं पर दिख जाएंगे। जो लोग क्रिएटर्स होते हैं जो कि इंस्टाग्राम से अर्निंग करते हैं, उनकी कितनी अर्निंग हुई वो भी यहीं पर दिख जाती है। मोनेटाइजेशन में मतलब होता है आपकी कितनी अर्निंग इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू हो रही लास्ट 7 डेज़ में, वो सारी बातें आपको यहीं पर दिख जाती हैं। तो ये है क्रिएटर स्टूडियो का डैशबोर्ड। यहाँ पर फेसबुक और इंस्टा दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मुझे कोई पोस्ट करना है तो क्रिएट न्यू पे जा करके मैं नया पोस्ट कर सकता हूँ। कई पोस्ट में मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ, रील्स पोस्ट करना, स्टोरी पोस्ट करना, मल्टीपल वीडियो पोस्ट करना, वीडियो रिकॉर्ड करना, एक साथ दूसरे पेजेस पोस्ट करना, ये सारे काम क्रिएटर स्टूडियो से ही होते हैं। हाँ, आज जेपीएल में हम लोग आएंगे, ऑटोमेशन के लिए है वो। जैसे वेबसाइट में कोई फॉर्म भरे उसके बाद ईमेल चला जाए, और टेक्स्ट कहाँ मिलता है और वो एसईओ का पार्ट है। एसईओ में अच्छा, बस ये